दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक महत्वपूर्ण एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों सरकारी विभाग में होने वाली भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो उसी बदलाव पे आज मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों उसमें बात करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सहयोग से मेरे जो 2K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं दोस्तों यूट्यूब पर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बता दूँ दोस्तों कि ये जो नई अधिसूचना जो जारी की गई है, ये छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें कुछ जो जो सरकारी भर्तियां होती हैं, सीधी भर्तियां, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं उसको लेकर के। और जो बदलाव कुछ इस प्रकार के हैं कि जो दोस्तों पहले जो हमारी और बदलाव इस प्रकार के हैं कि जो दोस्तों पहले जो परीक्षा अवधि में जो रखा जाता था 2 वर्षों के लिए चयन होने के पश्चात, अब उसको बढ़ा करके 3 वर्ष की परीक्षा अवधि कर दी गई है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा बदलाव किया गया इसमें वो आपको वेतनमान को लेकर के किया गया है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में आप जो नौकरी करेंगे, तो प्रथम वर्ष में जो आपका भुगतान किया जाएगा, आपके वेतन जो आपको मिलेगा, वो आपको उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन का 70% मिलेगा आपको प्रथम वर्ष में। और द्वितीय वर्ष में आपको आपके न्यूनतम वेतन का 80%। इसी प्रकार तीसरे वर्ष में आपको आपके न्यूनतम वेतन का 90%। ये बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था, जो आपके वेतन है, आपकी जो भी बेसिक सैलरी बनती है, उस पर जो भी आपका TADA जोड़ के जो आपको बनता था पूरा वेतन, वो दिया जाता था। लेकिन अब ये बदलाव किया गया है। ठीक है, तो प्रथम वर्ष में आपको जो है आपके जो वेतन है उसका आपके पास 70% मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूं को यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कटौतियाँ की गई है, ये आपके बेसिक वेतन में की गई हैं। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए आपको मैं बता दूं कि जो बेसिक वेतन में बदलाव किया गया है, तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके लिए आपको मैं एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ आपको मैं। समझ लीजिए आसान भाषा में आप इसको। जैसे कि बात करते हैं, यदि हम क्लास 2 क्लास 3 किसी भी ग्रेड की हम बात करते हैं, तो इसका जो हमारा जो बेसिक जो होता है, आपको पता है कि हमारा जो क्लास 2 का क्या होता है, बेसिक पे हमारा 56,100 होता है। उसके बाद आपको जो अलाउंस मिलता है, ठीक है, DA आपको जो मिलता है। इसी प्रकार क्लास 3 के लिए आपको पता है कि 35,400 हमारा जो होता है बेसिक पेमेंट। ठीक है, तो जो कटौतियाँ की गई है ये इसी में की गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे क्लास 2 की बात यहाँ पर हमने की है। आपका जो पहले साल का जो आपका जो बेसिक वेतन है 56,100 है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप 56,100 का यदि आप 70% निकालते हैं, तो आपका जो हो जाएगा वो, इसका आप 70% निकाल लीजिए, तो आपका ये आएगा 39,270 रुपये आपका आ जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट ईयर में आपको इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो बदलाव हुआ है आपके वेतनमान में, वो आपके बेसिक सैलरी में किया गया है। ठीक है, यानी कि आपके बेसिक सैलरी में आपको घटा करके उसके बाद आपका जो भी है ये आपका DA जोड़ करके आपको वेतन दिया जाएगा। तो तो जो ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ही तैयारी करके पहुंचते हैं सरकारी नौकरी पे, तो ये सर्कुलर पढ़ने के बाद उनको निराशा ज़रूर हुई होगी, लेकिन बदल तो नहीं सकते इसको, क्योंकि ये सरकार का ऑर्डर है, सभी को मानना पड़ेगा। तो यही दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको साथ शेयर करनी थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को आप लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।